हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन और बहुत मज़ेदार। फ्रेंड्स, आप सभी को याद है कि ज़्यादातर वक्त हम लोग अपने चैनल पर जिस चीज़ का डिस्कशन करते हैं वो है कि किसी भी स्टॉक को खरीदना कब है और कौन से स्टॉक हैं जो फंडामेंटली या फिर टेक्निकली खरीदने के लिए अच्छे दिखाई देते हैं, ये कैसे पता चलता है। पर एक चीज़ जिसके बारे में रिटेल निवेशक सबसे कम डिस्कशन करते हैं या जिसके बारे में सबसे कम बातचीत होती है या जिसके बारे में सबसे कम नॉलेज होता है, वो है कि किसी स्टॉक को कब बेचना चाहिए। और आज का ये सेशन हमारा इसी के ऊपर बेस्ड होगा कि वो कौन सा टाइम है ये या वो कौन सा तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि किसी भी स्टॉक को कब बेचना है। अब आज के इस सेशन में हम लोग जिन स्लाइड्स की मदद लेंगे उनसे एक बार आपको गो थ्रू करवा देते हैं। मकसद हमारा इस सीरीज़ को चलाने का या ये जो पर्टिकुलर एक सेगमेंट होगा इसको चलाने का ये है कि फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों के हिसाब से बेहद आसान भाषा में कुछ वीडियोस बना के आपको ये समझा दिया जाए कि मार्केट में जो अभी अभी शुरुआत हो रही है तेजी की भागने की, इसमें जब आप किसी भी स्टॉक को बाय करें तो उसके बाद उसमें टाइमली अपना प्रॉफिट कैसे बुक करें। ठीक है ना। सो अगर आपको लगता है कि जो आज का ये सेशन है ये आपके लिए है या आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे, तो एक बार लाइक का बटन दबाइए और सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ें, आपको बता दें कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग एक सेक्टर स्पेसिफिक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स हम लोग एक साथ एक वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं चार्ट्स के आधार पर कि कौन से स्टॉक्स बढ़िया दिख रहे हैं। ठीक है, किसके चार्ट्स कितने स्ट्रांग हैं। ये सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो काइंडली इस सीरीज़ को एक बार देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को सीखना कि कैसे ये जो नॉलेज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं इसको आप आसान भाषा में कैसे सीख सकते हैं, तो ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि रिटेल निवेशक अगर आप हैं और अगर आपको यह जानना है कि किसी भी स्टॉक के अंदर मान लीजिए आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा है और आपको उसको बेचना कब है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो किसी भी स्टॉक के अंदर आप प्रॉफिट बुक करते हैं या जो उसको आप बेचते हैं वो कई तरीके का हो सकता है। पहला है कि वो बेस्ड ऑन चार्ट्स हो सकता है कि आप किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करें, उसका चार्ट देखें और उसके आधार पर आप उसमें सेलिंग करें। ठीक है, अब चार्ट्स के आधार पर या टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जब किसी भी स्टॉक को आप बेचते हैं तो ये पहला तो इसका यूज़ क्या है कि ईजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब चार्ट्स समझाना बहुत आसान होता है, बजाय इसके कि हम आपको फंडामेंटल्स पूरा सिखाएं और बताएं कि कैसे किसी कंपनी के सेल्स घट रहे हैं या मार्जिन्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या प्रॉफिट के ऊपर उसके कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या कंपनी जो है जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। ये चीज़ें समझाने के बजाय अगर हम आपको चार्ट्स के बेसिस पर बताएंगे तो ये चीज़ें ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, बहुत जल्दी समझ में आती हैं। दूसरा है कि लेस टाइम टेकिंग है। चार्ट्स के आधार पर जो आप सेलिंग का डिसीजन लेते हैं उसमें टाइम बहुत कम लगता है, बिकॉज वीकली बेसिस पर मतलब एक वीक के अंदर ही कई बार आप देखेंगे कि चार्ट डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और स्टॉक 5-10% गिर जाता है, जबकि फंडामेंटल्स स्टॉक के खराब होने में आपको 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर यानी 3 महीने 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। तो इसी वजह से बेस्ड ऑन चार्ट्स जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो एक तो समझने में आसान होता है और दूसरा लेस टाइम टेकिंग होता है ना। दूसरा है कि आप जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या जो आप स्टॉक सेल करना चाहते हैं ये बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स हो सकता है कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ते हैं कंपनी का, या कॉन्फ्रेंस कॉल आई वो पढ़ी आपने, या क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया आपने वो पढ़ा, और उसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि यार इस कंपनी में मुझे रहना चाहिए या इसमें से प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो ये फंडामेंटल्स के आधार पर भी हो सकता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। क्यों? 3 महीने तक आप इंतजार करेंगे कि जब कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो फिर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे उसके बाद आप तय करेंगे, और 3 महीने में आपको पता है कि स्टॉक लगभग कितना नीचे गिर सकता है। सेकंड है कि टफ होता है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम आपसे पूछें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पोर्टफोलियो में जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उनकी आप रेगुलर कॉन्फ्रेंस कॉल हर 3 महीने पर जब स्टॉक के रिजल्ट्स आते हैं तो आप उनकी कॉन कॉल पढ़ते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस और नो बताइएगा ईमानदारी से। हम सभी को पता है कि पढ़ना थोड़ा सा टफ काम होता है। तो फंडामेंटल्स के आधार पर कंपनीज को सेल करने का डिसीजन जो है वो टाइम टेकिंग भी है और टफ भी होता है। इस वजह से जो चार्ट्स के आधार पर जब आप सेलिंग का डिसीजन लेते हैं तो वो थोड़ा बेहतर होता है। थर्ड है कि टाइप ऑफ सेलिंग, कितनी तरह की सेलिंग होती है। जैसे मिसाल के लिए आप एक रिटेल निवेशक हैं, ठीक है, या रिटेल ट्रेडर हैं, और आपको कोई एक चार्ट पैटर्न दिखा खराब होते हुए और आप सेल करना चाहते हैं, तो 2 तरह की सेलिंग होती है। एक है पार्शियल सेलिंग और दूसरा है फुल सेलिंग। अब पार्शियल सेलिंग और फुल सेलिंग में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि आपके पास में 100 स्टॉक हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है, और चार्ट थोड़ा खराब होता हुआ दिखता है या फंडामेंटल्स खराब होते हुए दिखते हैं, तो आपके पास में 2 तरीके हैं। या तो आप भाई कंपनी से पूरी तरह से बाहर निकल जाइए, आप 100 के 100 शेयर बेच दीजिए मार्केट में और बाहर हो जाइए। दूसरा है कि भाई आप 100 शेयर नहीं बेचे, आपने 30 शेयर बेचे या आपने 50 शेयर बेचे या आपने 70 शेयर बेचे और बाकी के शेयर आपने होल्ड करके रखे हुए हैं, तो ये है पार्शियल सेलिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल सेलिंग
और फुल सेलिंग का डिफरेंस क्या है। ठीक है, फुल सेलिंग में आप पूरी तरह से शेयर से निकल जाते हैं, सारे शेयर जीरो कर देते हैं बेच के। पार्शियल सेलिंग में आप थोड़े शेयर बेचते हैं, थोड़े रखते हैं। अब क्वेश्चन है कि थोड़े शेयर क्यों बेचे, थोड़े क्यों रखे। तो ये इस वजह से किया जाता है बिकॉज कंपनी का चार्ट पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है या कंपनी के फंडामेंटल्स पूरी तरह से खराब नहीं हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है और हमारे पास में, मान लीजिए कि आपने शेयर 100 रुपये पे खरीदा था और वो 200 रुपये तक चला गया है, तो आप 50 शेयर कंपनी के सेल करके और पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, देन फोर्थ है कि जो आज का पर्टिकुलर मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई कोई भी स्टॉक अगर खरीदना है उसका क्राइटेरिया हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, देन कंपनी के चार्ट पर ब्रेकआउट होना चाहिए, इसके आधार पर अगर स्टॉक मिलेगा तो हम खरीदेंगे। ठीक इसी तरीके से स्टॉक बेचना कब है इसके भी क्राइटेरियाज तय होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो है राउंडिंग टॉप पैटर्न। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक चार्ट पैटर्न है। रिलैक्स होकर बैठिएगा, डिटेल में सुनिएगा, आपको मजा आएगा सुनने में। ठीक है, और जब तक सेशन हम कंप्लीट करेंगे तब तक आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। ठीक, राउंडिंग टॉप पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब राउंडिंग टॉप पैटर्न का यूज क्या है कि ये एक बार आपको समझ में आ जाए कि ये चार्ट पैटर्न कैसा होता है तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें से कब पार्शियली सेल करना है और कब फुली सेल करना है। देन इस सेशन में हम लोग इस पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, प्लस इसकी नेकलाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। क्यों, एक पैटर्न जो भी बनता है टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट पैटर्न जो भी बनता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक मेन पैटर्न की बॉडी और दूसरा उसका नेकलाइन। नेकलाइन के टूटने पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। थर्ड है यूज ऑफ वॉल्यूम एंड न्यूज, क्योंकि आप जब कभी भी राउंडिंग टॉप पैटर्न को यूज करते हैं तो कई बार आपको न्यूज का भी भरोसा करना होता है और प्लस वॉल्यूम एनालिसिस भी करनी होती है। सो वी होप कि जो ये फंडामेंटल्स या जो थियरी वाला पार्ट था ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझिएगा, पहले हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को कोरिलेट कैसे करना है। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हैं। राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। नाम क्या है, राउंडिंग यानी कि गोला, और टॉप इसका मतलब है कि वो टॉप पर बनेगा। अब एक बात समझिएगा, अगर आपको ये नहीं पता है कि चार्ट पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं तो आप इससे पहले के सेशंस हमारे देखिए, जहां पर एक स्टॉक 4 स्टेजेस में चलता है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, तो राउंडिंग टॉप बनने से पहले किसी भी स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न होता है प्रायर ट्रेंड वो अप ट्रेंड होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक मिले और उसमें राउंडिंग टॉप बन जाए, नहीं। राउंडिंग टॉप से पहले जो चार्ट पैटर्न होगा वो अप ट्रेंड में होगा, यानी कोई स्टॉक लंबे समय से अप ट्रेंड में चल रहा होगा। कैसे, यहां देखिए, ये स्टॉक लंबे समय से अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में चलने के बाद यहां पर इसमें एक राउंडिंग टॉप बन रहा है। ठीक, क्लियर हुआ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के बाद ऊपरी स्तरों पर एक बेस फॉर्मेशन होगा टॉप का, ये बेस फॉर्मेशन हो गया। इस बेस फॉर्मेशन के बाद इसमें नीचे एक नेकलाइन होगी, एक पर्टिकुलर लाइन जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। ये बेसिकली नेकलाइन किसी भी एक पैटर्न की मेन लाइन होती है, और जब स्टॉक का चार्ट इस नेकलाइन के नीचे जाता है तब हम इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। अगर इस नेकलाइन के ऊपर ब्रेक करता है तो हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं। अब राउंडिंग टॉप के पैटर्न में जो स्टॉक का चार्ट है वो नीचे गिरना शुरू होता है, इसलिए इसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। अब एक बात समझिए कि जब राउंडिंग टॉप से स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है तो क्वेश्चन है कि वो कितना नीचे तक जाएगा, उसका टारगेट क्या होगा। तो टारगेट क्या होता है, जो नेकलाइन है इसके बीचों बीच से जो बेस का टॉप का हिस्सा है, ये जितनी दूरी होगी इस दूरी को नेकलाइन के नीचे नाप लीजिए, यही आपका टारगेट होगा। और अप्रॉक्सीमेट माना जाता है कि स्टॉक जब ऊपरी स्तरों से गिरेगा तो कम से कम इसके अपने टारगेट तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बेस। दोबारा से एक बार रिव्यू करते हैं। क्या, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, देन राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन होता है, देन एक बेस लाइन होती है, उस बेस लाइन को स्टॉक तोड़ता है। देन चार्ट पर ये ऐसा दिखता है। अभी तक जो आपको दिख रहा था ये लाइन चार्ट थे, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। क्या हुआ, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था, धीरे धीरे ऊपर जाता रहा, ऊपर एक राउंडिंग टॉप बना, और इस राउंडिंग टॉप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। क्या, मल्टीपल रिएक्शनरी हाइज। ये देखिए आप, हर बार जो स्टॉक का चार्ट है ये ऊपरी स्तरों पर जाकर रेसिस्टेंस ले रहा है, ये इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है, और तभी ये काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाता है। देन नेकलाइन को ब्रेक करता है और उसके बाद स्टॉक नीचे जाने लगता है। ठीक, अगर आप चार्ट पैटर्न पर देखेंगे इसको कैंडलस्टिक के बजाय लाइन पैटर्न पर, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सेम वही चीज। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, जब राउंडिंग टॉप पैटर्न स्टॉक बना रहा होता है तो कई बार आपको पहले ही ये ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई देगा, पर ये ब्रेकडाउन फेल्योर होते हैं। और जब ब्रेकडाउन फेल्योर्स दिखते हैं, यानी कि स्टॉक यहीं से नीचे गिरना नहीं शुरू करता है, नीचे आता है, ये जो नेकलाइन है इस नेकलाइन पर सपोर्ट लेता है और दोबारा ऊपर चला जाता है,
और जब एक बार डिसाइसिव ब्रेकडाउन देता है इस नेकलाइन को, तब स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है। सेम वही चीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है राउंडिंग टॉप पैटर्न में। कई बार राउंडिंग टॉप पैटर्न फेल्योर होगा। कैसे? राउंडिंग टॉप होगा, स्टॉक नीचे गिरना शुरू करेगा, आप बेच करके निकलेंगे और उसके बाद स्टॉक दोबारा से अप ट्रेंड में चलने लगेगा। यह वजह है कि हम लोग आमतौर पर जब स्टॉक में सेलिंग करते हैं तो पार्शियल सेलिंग करते हैं। समझिए क्यों कहा था हमने कि पार्शियल सेलिंग क्यों करनी है। मान लीजिए कि स्टॉक राउंडिंग टॉप में आया, आपने बहुत नीचे से खरीदा था, जब वो गिरने लगा आपने यहीं पे पूरा बेच दिया और उसके बाद स्टॉक अप ट्रेंड में जाने लगा। तो आपने कई बार सुना है ना कि यार जिस जगह से मैं स्टॉक बेच देता हूं वहीं से स्टॉक आगे जाने लगता है। तब ऐसा होता है। और जो समझदार ट्रेडर्स होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा नहीं बेचते, वो यहाँ पर 100 में से सिर्फ 50 शेयर बेचते हैं और स्टॉक जब ऊपर जाने लगता है तो वो जो बची हुई उनके पास में स्टॉक की अमाउंट है उस पर और मुनाफा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट फेल होगा, ब्रेकडाउन फेल होगा या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पूरे स्टॉक्स को एक साथ नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पार्शियल सेलिंग करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, फुल सेलिंग हम तब करते हैं जब स्टॉक के बारे में कोई बहुत बुरी न्यूज बाहर आ जाए, आपको फंडामेंटल्स भी पता चले कि स्टॉक के बहुत खराब हो गए हैं, कोई किसी तरह की न्यूज आ जाए या फिर यह पता चले कि उन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं उनके साथ में कोई छेड़छाड़ करी है। अगर फंडामेंटल्स कुछ खराब होते हुए आपको दिख रहे हैं तब आपको ऐसे स्टॉक में फुल सेलिंग करनी चाहिए, वरना ज्यादातर वक्त कोशिश करिए कि स्टॉक में पार्शियल सेलिंग करिए। अब ये एक स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, ध्यान से देखिए। पहले स्टॉक चलते हुए बढ़िया तरीके से, देन स्टेज 4 आया जिसमें स्टॉक टूटा, टूटने के बाद एक बेस लाइन के ऊपर स्टॉक फॉर्मेशन करते हुए, बेस फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में आता है। इस अप ट्रेंड में नीचे देखिए यहां पर वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रहा है, वॉल्यूम का, स्टॉक धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ रहा है। देन ऊपरी स्तरों पर आकर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाता है। इस राउंडिंग टॉप पैटर्न की एक नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक होती है, स्टॉक नीचे आता है सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। अगर आप यहां देखिए तो ये तकरीबन 1.22 के लेवल से गिरता हुआ 1.21 के लेवल तक या फिर 1.21600 के लेवल तक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो गिरावट है अपने आप में ये काफी स्टीप है। ठीक, इस तरह का चार्ट पैटर्न दिखाई देता है राउंडिंग टॉप पैटर्न। अब एक बार इसको हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो इस समय हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा चार्ट पैटर्न लिए हुए हैं राउंडिंग टॉप के, वो कहां मिलेंगे, जरा सोचिए क्वेश्चन। इस समय सबसे ज्यादा राउंडिंग टॉप पैटर्न आपको किस सेक्टर के अंदर मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। जिस सेक्टर के अंदर आपको सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी, आपको राउंडिंग टॉप पैटर्न भी उसी सेक्टर के मिलेंगे। तो इस समय कौन सा सेक्टर है जहां पर आपको सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी, और वो है निफ्टी आईटी का सेक्टर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है कि जो ये हम सेक्टर स्पेसिफिक वीडियोस लेके आते हैं आपको क्यों देखने चाहिए, एनर्जी के स्टॉक्स, मेटल के स्टॉक्स, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स या फिर आईटी सेक्टर के स्टॉक, क्यों हम कह रहे हैं कि स्टॉक जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं इनसे सावधान क्यों रहना चाहिए, इसीलिए। अब देखिए यहां पर, ठीक, सो ये निफ्टी आईटी। अब निफ्टी आईटी के चार्ट को ध्यान से देखिएगा। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ऊपरी स्तरों पर देखिए क्या हुआ, एक राउंडिंग टॉप की स्थिति बनी। इस राउंडिंग टॉप का जो नेकलाइन है वो कहां है, 38,948 ये नेकलाइन है। जैसे ही ये नेकलाइन टूटती है इसका मतलब है कि स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन आ गया, यानी स्टॉक में सेलिंग शुरू हो गई। अब ये जो ब्रेकडाउन होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, इस नेकलाइन के टूटने पर एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, वो क्या है, जब कभी भी राउंडिंग टॉप की नेकलाइन टूटेगी तब ज्यादातर वक्त आपको स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जब कभी भी आपको राउंडिंग टॉप दिखेगा और राउंडिंग टॉप की नेकलाइन टूटते हुए दिखेगी तो स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा होगा, जो एक एडिशनल संकेत है कि स्टॉक के अंदर वीकनेस है। ठीक, तो ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। अब निफ्टी आईटी अगर वीक है तो इसका मतलब एचसीएल टेक को देखते हैं। चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिए, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है और इस प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें तो एक बड़ा बड़ा राउंडिंग टॉप। अब एक बात समझिएगा, आपको कभी भी राउंडिंग टॉप बिल्कुल एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पिक्चर परफेक्ट मिले, वरना आमतौर पर आपको कैसा मिलेगा राउंडिंग टॉप, कभी ऐसा या फिर कभी ऐसा। ठीक, सो ये ऑलमोस्ट एक राउंडिंग टॉप स्थिति है और इस राउंडिंग टॉप में जो इसका नेकलाइन होगा वो करीब करीब ये वाला जोन है। ठीक, और नेकलाइन एक बार जब ब्रेक होता है तो उसके बाद स्टॉक हो जाता है वीक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। सेकंड, इन्फोसिस ध्यान से देखिए, देखिए काइंड ऑफ पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड है, दिख रहा है, सेम वही, ये हुई इसकी नेकलाइन,
1782 की नेकलाइन ब्रेक करी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और स्टॉक का चार्ट हो जाता है वीक। देन LTIM सेम वही चीज़ है, देखिए दिख रहा है, सेम वही नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक करता है, स्टॉक हो जाता है वीक। देन LTTS सेम वही चीज़, राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, देखिए ये हो गया राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्म, और इसका जो नेकलाइन होगा वो पर्टिकुलर ये नेकलाइन है, जो नेकलाइन अभी टूटी नहीं है, ठीक। देन कम्स TCS, बहुत बढ़िया और ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है TCS के अंदर, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ से लीजिए, दिख रहा है ये राउंडिंग टॉप पैटर्न, और इस राउंडिंग टॉप का नेकलाइन कहाँ है, ये रहा इसका नेकलाइन, जो नेकलाइन ब्रेक हुआ एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे आया। लास्ट है टेक महिंद्रा, सेम वही चीज़, कुछ नहीं करना है, राउंडिंग टॉप पैटर्न और गिरावट शुरू हो रही, ठीक। अब करना क्या होता है कि जब कभी भी आपको इस तरीके का राउंडिंग टॉप पैटर्न मिले तो भाई इसमें करना क्या है, क्या इसमें फुल प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर इसके अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। तो समझिए, इसको कंपेयर करिए आप इंटरनेशनल मार्केट में इस समय जो न्यूज़ चल रही है उसके साथ। क्यों? इसी वजह से ये टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम टेम्पलेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं, ये टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, यूज़ ऑफ वॉल्यूम एंड न्यूज़। नाउ IT सेक्टर के बारे में आपको पता है कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो IT सेक्टर के अगेंस्ट में लगे हुए हैं, प्लस AI के आने की वजह से IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में IT सेक्टर के अंदर लंबे टाइम तक बने रहना बहुत घाटे का सौदा होगा या फिर बहुत गलत डिसीजन होगा। इसलिए जब आप न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं वो, और प्लस आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सेक्टर के अंदर लंबे टाइम तक बने रहने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे समय में जब कभी भी राउंडिंग टॉप पैटर्न या फिर इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी, तब आप इसमें से फुली एग्जिट होंगे। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स या बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको इस समय जिनके अंदर पार्शियल राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा होगा। वो सेक्टर कोई और होगा, हो सकता है ऑटो सेक्टर हो सकता है कि मेटल सेक्टर हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर हो। वहाँ पर स्टॉक में आपको राउंडिंग टॉप मिलेगा, पर उससे रिलेटेड कोई गलत न्यूज़ मार्केट में नहीं है, उससे रिलेटेड कोई फंडामेंटल खराब मार्केट के अंदर नहीं है। तो ऐसे समय में उसमें आपको फुल प्रॉफिट नहीं बुक करना है, उसमें आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना होगा, ठीक। इसलिए ये जो टेम्पलेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, काइंडली इन टेम्पलेट्स को अपने पास में कहीं लिख के या इसकी फोटोग्राफ्स खींच के रखिए और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि आप एक रिटेल निवेशक हैं और आपको स्टॉक कब बेचना है, यानी कि राउंडिंग टॉप आपको अगर दिखता है तो आपको राउंडिंग टॉप पर बेचना है। क्वेश्चन ये है कि ये राउंडिंग टॉप पैटर्न किस चार्ट पर बन रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, डेली कैंडल स्टिक्स पर राउंडिंग टॉप बनाइए। अगर आप 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल स्टिक पर बनाते हैं तो आपको राउंडिंग टॉप वहाँ मिलेगा, पर वो उतने फायदे का नहीं है, बिकॉज डेली कैंडल स्टिक्स पर जब आप चार्ट पैटर्न स्टडी करते हैं तो जो वहाँ मुनाफे का जो लेवल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बिकॉज उसमें परसेंटेज टर्म्स में आपके पास प्रॉफिट 50, 60, 70% का या कई बार 2x 3x तक भी प्रॉफिट होगा। उसमें जब राउंडिंग टॉप आएगा तो वो आपका 10 से 20% मुनाफा ले जाएगा, तो आपके हाथ में जो मुनाफा बचेगा वो 70-80% या कई बार 2 गुने का मुनाफा भी आपके हाथ में बचेगा, ठीक। सो ये होगा सिंपल चार्ट पैटर्न। और राउंडिंग टॉप पैटर्न अगर आपको कहीं दिखता है और वो अगर अपनी नेकलाइन तोड़ता है और उससे रिलेटेड अगर खराब खबर मार्केट के अंदर है तो आपको फुल प्रॉफिट बुक करना है। अगर खराब खबर नहीं है उससे रिलेटेड किसी भी तरह की तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। बाकी का होल्ड करके रखना है और एक बार जब रिकवरी शुरू होगी तो आप फिर उसमें और एडिशनल प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ओके। सो ये है हमारी जो सीरीज़ है कि स्टॉक कब बेचना है। इसमें पहली चीज़ हम लोग ये राउंडिंग टॉप के तौर पर शेयर कर रहे हैं। आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स हम लोग को, बिकॉज जो आपके फीडबैक्स होंगे वही ये तय करेंगे कि हम लोग किसी भी सीरीज़ को और आगे किस हद तक चलाएं या ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। इससे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। कुछ और आप अगर इंक्लूड करना चाहते हैं इसके अंदर कि भाई ये वाला पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर दो, तो हम वो सारी चीज़ें भी करने को रेडी हैं। आपके सजेशंस हमको चाहिए, ठीक है। जैसे पोर्टफोलियो सीरीज जब हमने शुरू की तो आपने एक डिस्कशन किया हमारे साथ और इसमें एक कमेंट दिया हमको कि भाई मॉडल पोर्टफोलियो बना के हमको दो, तो वो हम करेंगे। देन ब्रेकआउट स्टॉक जब हमने शेयर करने शुरू किए तो आपने कहा कि इसमें 11 शेयर्स हमने शेयर किए, तो आपने कहा कि भाई अपना फेवरेट ये बताओ कि इस लिस्ट में तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। तो फिर हमने उसके बाद करना शुरू किया कि जब अब हम लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि भाई हमको कौन सा जो चार्ट पैटर्न है वो पसंद है। फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि डेली कैंडल स्टिक पर तो ठीक है, मंथली ब्रेकआउट्स की लिस्ट भी हमको दो। तो अब से हम लोग क्या करेंगे कि एक मंथली ब्रेकआउट की लिस्ट भी आपके साथ में शेयर करेंगे, बिकॉज चार्ट स्टडीज हम लोग करते रहते हैं तो चार्ट्स के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, तो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपना जो फीडबैक है वो हमको देते रहिए। आपके सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, उन कमेंट से ही हमको फर्दर और इसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, ओके। न्यूकमर है अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए, उसमें कुछ नहीं होने वाला है।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए है, और वो ये है कि एक पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों ने शेयर किया था आपके साथ में जो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, और वो है कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए दो तरह के पोर्टफोलियोज़ होते हैं, एक है फोकस्ड और एक है डाइवर्सिफाइड। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज आने वाले समय में जब निफ्टी के अंदर रिकवरी आएगी तो ये पर्टिकुलर वीडियो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करेगा मार्केट से सबसे बड़ा पैसा कमाने में, अपने पोर्टफोलियो को ठीक से बैलेंस करने में। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी के साथ में अगर ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया है तो काइंडली ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया समय आने वाला है मार्केट के अंदर, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।